हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिग्रुप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मिठाइयों के कारण या किसी भी और अन्य कारणों से पेट खराब हो गया है तो उसको हम ठीक करेंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना पेट ठीक कर सकते हैं। तो पेट में खराबी क्या हुई है, मतलब कि जो त्योहार का सीज़न चल रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें गरिष्ठ भोजन खाना पड़ रहा है, मिठाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि वो पेट में, मतलब जिनका पेट खराब रहता था वो और अत्यधिक खराब हो गया है, या अत्यधिक मिठाइयों के कारण या गरिष्ठ भोजन करने के कारण उनका पेट खराब हो गया है। कभी पतले दस्त हो रहे हैं, कभी उनको चिकना मल आ रहा है, कभी आंव आ रही है, कभी शौच के लिए बहुत बहुत देर तक बैठे रहना पड़ रहा है, या फिर उनको कुछ इस तरीके से समस्या है कि उनको कब्ज़ है या फिर पतले दस्त हैं। तो इस तरीके से आप अगर अपने अंदर समस्या देखते हैं तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपके पेट में कोई संक्रमण हुआ है, यानी कि गलत खान-पान की वजह से आपका पेट खराब हुआ है। तो उसमें हम जो चिकित्सा करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस चिकित्सा के बाद आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो दवाई है उसमें आपको लेनी है बैद्यनाथ की कुटज घनवटी। जी हाँ, आप बैद्यनाथ की कुटज घनवटी ले सकते हैं या किसी और अन्य कंपनी की भी कुटज घनवटी ले सकते हैं। तो कुटज घनवटी पेट खराब होने पर, पतले दस्त होने पर, आईबीएस होने पर कुटज घनवटी बहुत ही अत्यधिक लाभ करती है। इसका असर बहुत ही सुरक्षित होता है और लाभदायक होता है। तो कुटज घनवटी आपको सर्वप्रथम लेनी है। तो कुटज घनवटी आपको किसी भी कंपनी की मिलती है तो वो आप ले लेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरी वटी की बात करें तो देखिए, दूसरी वटी जो हमारी होने वाली है वो है बैद्यनाथ की ही संजीवनी वटी। जी हाँ, संजीवनी वटी जैसा इसका नाम है यथा इसका काम है। तो संजीवनी वटी जो कि पेट खराब होने पर बहुत ही अत्यधिक काम आने वाली दवाई है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी डायरिया और फीवर के लिए ये बहुत ही काम आती है। तो जब पेट खराब होता है तो साथ साथ थोड़ी बदन में हरारत सी रहने लगती है, बदन टूटा टूटा रहता है, शरीर में एनर्जी डाउन हो जाती है, खाया पिया शरीर में अंग नहीं लगता है, तो एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो उससे हमें काफ़ी चिड़चिड़ापन और कमज़ोरी महसूस होती है। तो उस दशा में ये दोनों दवाइयाँ जो टैबलेट फॉर्म में हैं तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। तो बैद्यनाथ की संजीवनी वटी और बैद्यनाथ की कुटज घनवटी आप लाइए। अगर किसी और कंपनी की मिलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मात्रा और सेवन विधि वो भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से अगर इस चिकित्सा में हम तीसरी दवाई जो कि इस चिकित्सा को संपूर्ण और कंप्लीट बनाती है, तो पेट अत्यधिक खराब होने पर, यानी कि जिनको दस्त ज़्यादा लगे हुए हैं, पतले दस्त आ रहे हैं और जिनको लगता है कि मल जो है बंद कर आना चाहिए, तो उस दशा में उन्हें बैद्यनाथ का ईसबगोल लेना होता है। तो बैद्यनाथ का ईसबगोल वो लेंगे तो उससे देखिए उनको कितना लाभ मिलेगा। तो इसमें जो लाभ गिनाए हैं उसमें देखिए अतिसार है, मंदग्नि है, रक्त मिश्रित आंव है, आदि में परम गुणकारी है। तो जिनको अतिसार यानी कि बार बार दस्त हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, और जिनको संग्रहणी यानी कि पुराना रोग हो जाता है उसमें उनको रक्त मिश्रित आंव आती है, यानी कि तो जिनको मल के साथ में रक्त भी आता हो उसमें ईसबगोल बहुत ही काम आती है। तो दवाइयाँ देखिए मैंने आपको बता दी हैं, तीनों दवाइयाँ बैद्यनाथ की हैं, ये टैबलेट फॉर्म में हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी दवाइयों की अनबॉक्सिंग कर दी गई है। किस तरीके से आपको ये दवाइयाँ लेनी है, मात्रा और सेवन विधि कुछ इस प्रकार से है। जो कुटज घनवटी है और संजीवनी वटी है, तो कुटज घनवटी की एक गोली और संजीवनी वटी की एक गोली आपको सुबह दोपहर शाम यानी कि 3 दफ़ा लेनी है। सुबह नाश्ते के बाद, दूसरी खुराक आपको दिन का खाना खाने के बाद, और तीसरी खुराक आपको रात का खाना खाने के बाद लेनी होती है। ये एक एक गोली आपको सादे पानी के साथ लेनी है और ये चिकित्सा आप 2 से 3 दिन या हफ्ता भर कर लीजिए तो आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट में जितना भी संक्रमण है वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगा। आपको मल पहले की तरह बंध के आने लगेगा और वो सही अवस्था में आ जाएगा। वहीं अगर बात करें ईसबगोल की, तो आपको ईसबगोल जो लेना है वो आपको रात को सोते समय, यानी कि जब आप सोने जाएं तो उससे पहले आप ईसबगोल की 5 ग्राम यानी कि एक छोटा चम्मच आप इसको फाँक लीजिए। आप कुनकुने कुनकुने पानी से ले सकते हैं,
थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं या सादे पानी के साथ भी इसे लिया जा सकता है। तो इन दवाइयों के सेवन से होगा ये कि आप जब शौच के लिए जाएंगे तो आप परिवर्तन स्वयं देखेंगे कि किस तरीके से अब आपका मल ठीक अवस्था में आ चुका है, पेट आपका ठीक हो गया है, भूख खुल के लग रही है, मल विसर्जन में अब आपको अत्यधिक समय नहीं लग रहा है या बार बार आपको शौच के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये दवाइयाँ इतनी गुणकारी और लाभकारी हैं कि इनकी चिकित्सा बिल्कुल सुरक्षित है और लाभ करती ही है। तो वीडियो में जो दवाइयाँ बताई गई हैं वो एकदम लाभ करती हैं, सुरक्षित हैं, किसी भी तरीके से वो हानि नहीं करती हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। कभी कभी पानी की जो सप्लाई होती है, पानी भी खराब आता है कई क्षेत्रों में, तो पानी पीने के कारण भी कभी कभी हमें अतिसार, डायरिया हो जाता है, तो उस दशा में भी ये चिकित्सा बहुत ही काम आती है। तो ये चिकित्सा आप कर लाभ उठा सकते हैं, अपना पेट सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।